गुड आफ्टरनून बच्चों। ये मैंने बहुत सोचा। अब मैंने पिछले बार भी मैथ का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है 12th का, तो इसमें कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप जो क्वेश्चन डाला कि मतलब अभी हम लोग नए हैं नए तो नहीं है भाई, तुम लोग जुलाई हो गया। खैर, तो कुछ बच्चों ने कहा है कि सर आप चैप्टर वाइज डालिए ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में हम लोग ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि मैं चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग के पास हर चैप्टर कम से कम 200 250 300 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। बाकी सब तो मैं बताता ही हूँ, है ना। और नए बच्चे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, लाइक करने से कुछ होता नहीं है भाई खाली लाइक कर देते हैं। और डाउट हो तो नीचे दिए गए जो लिंक है टेलीग्राम का, उसमें डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो ये तो सब जानते हैं कि फैराड है पर मीटर। ठीक है। हाँ, मैं सोच लग रहा है कि आप लोगों को बोलूँगा कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, मैं बता दिया पहले। चलो दूसरा दूसरा कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, बताओ बताओ। तो बहुत बच्चों ने बहुत बोले हैं कि न्यूटन पर कूलम। चलिए बच्चों, न्यूटन पर कूलम ए आंसर है इसका। ठीक है, कैसे है, चलिए। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का फार्मूला, हम लोग विद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है सर एफ बाई क्यू। ज़्यादातर बच्चे अब फार्मूला ऐसे याद रखते हैं, एफ बराबर क्यू ई। ज़्यादातर बच्चे फार्मूला ऐसे याद रखते हैं, एफ बराबर क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था एफ बाई क्यू। देखो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला एक बार याद हो गया मस्त, सब समझ में आ जाएगा कड़ाक कड़ाक। चलिए, तो एफ बाई क्यू निकालना क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसका फोर्स का क्या होता है यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है मास। मास मतलब न्यूटन। और चार्ज, चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम। तो न्यूटन और नीचे कूलम है तो पर कूलम। तो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन का पर कूलम। देखो फार्मूला याद है, ये फार्मूला में बता दिया। अब अगला क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, चलो फार्मूला के हिसाब से बना दो इसको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वी डायमेंशन क्या होता है। ये फार्मूला पे, इस फार्मूला को यूज़ करो, बना दो। नहीं बनाओगे तो मैं बताऊँगा। चलिए बच्चा, बढ़िया बना रहे। चलिए मैं बताता हूँ। ई बराबर क्या है, एफ बाई क्यू। ठीक है। फोर्स, फोर्स का क्या होता है, फोर्स मतलब बल, क्या होता है इसका, एम ए। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है एम। एक्सेलरेशन का, सर एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया सर, ये निकालना है, ये कैसे होगा। चलो एम, वी को फिर और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाई, एक तो टाइम पहले से था, दूसरा टाइम आ गया टी स्क्वायर। तो फोर्स का क्या निकला, एम एल टी माइनस टू आ गया। और नीचे हो गया क्यू, क्यू क्यू का क्या फार्मूला क्या होता है, किसी भी चार्ज का फार्मूला क्या होता है आई टी। आई क्या होता है एम्पियर, टी का टी। तो अब फार्मूला लिख लेंगे, ई बराबर क्या है एफ बाई क्यू। एफ का क्या आया, एम एल टी माइनस टू। क्यू का क्या आया, ए टी। फार्मूला मिलकर क्या बन जाएगा, एम एल टी, एक और चला गया टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। तो ये देखो ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए आंसर हो गया इसका। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, अगर दिक्कत हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि पीछे मतलब फिर से देख लीजिए वीडियो क्या है। कि पहले फार्मूला हम इसका फार्मूला पे बताए थे, ई बराबर एफ बाई क्यू डाला, एफ का निकाला, एफ का पहले मैंने डायमेंशन निकाल लिया, फिर क्यू का डायमेंशन निकाल लिया, फार्मूला होता है एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू मैंने डायमेंशन निकाल लिया, वी मा क्या होता है, तो निकल गया मेरा तीसरा आंसर। चलिए चौथा का आंसर, चौथा बताइए। हाँ हाँ चौथा बताइए। चौथा है, यदि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज, सर फ्लक्स है, हाँ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, दिमाग लगाइए बस थोड़ा सा। चलिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लग देखने में छोटा लग रहा है ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, और ये हर 2 साल में एक बार पूछ लेता है इसको। तो इसको ये अच्छा, ये आंसर रटने से अच्छा है कि आप लोग समझ जाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोले निकालना है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है सर ई डॉट डी एस। ये ई डॉट डी एस, कुछ एस बोलते हैं मतलब एरिया, कुछ ए बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट डी एस।
मतलब ये क्या बोल रहा है, यदि गोले पे आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब है, मतलब कोई गोला है, उसके गोले पे आवेश मतलब उसके ऊपर, अभी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, ये इसमें ज़रूरी नहीं है। तो इस गोले पे आवेश कितना है, 10 माइक्रो कूलम्ब, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स मतलब सतह पर, तो इस सतह पर बोल रहे हैं, मेरा आसान कर दिया, मेरा काम ही आसान कर दिया ये। सतह पर बोल रहे हैं मतलब थीटा 0 हो जाएगा, तो ई बाहर आएगा। अच्छा अभी नहीं, ई डॉट है तो डॉट हटेगा तो क्या होता है, डॉट जब हटता है तो कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ई आया बाहर, डी ए कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सतह ही पे निकालना है तो थीटा 0, तो कॉस 0 1, और ए को इंटीग्रेट करते हैं तो ए ही आता है, मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू ए आ गया, ठीक है। अब हम एकदम अब ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक और होता है, क्यू बाई 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। और एक बात बताओ, एरिया कितना होता है गोला का, 4 पाई r स्क्वायर सर, और क्यू कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रो कूलम्ब सर। एकदम समझ लो, एकदम सीख लो, क्योंकि हर 2 साल पे ये पूछता ही पूछता है, तो रटने से अच्छा है कि हम समझ ले कैसे बनाया है। सतह पे पूछ रहा है तो इसलिए थीटा 0 हो गया, ए मेरा पता चल गया कि इसका एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर गोला का, और ये तो मैथ है सिंपल। और क्यू दिया हुआ मेरे को 10 माइक्रो कूलम्ब, फार्मूला हमको पता है, ई बराबर होता है क्यू बाई पाई ई एन नॉट आर स्क्वायर, ए दिया हुआ 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, ये क्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम्ब, तो 10 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ इंटू 4 पाई। और एक बात और, ये जो है ना इसका, ये जो 4 पाई ई नॉट, इसका वैल्यू पहले दे रखा रहता है, नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसका फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, इसका सॉरी 1/, का होता है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 चौका 36 पाई, और ये हो जाएगा, ये 10 है, एक इस पे एक है 9 1 10, 10 में से 6 गया 4, 10⁻⁴, 36 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर कूलम्ब, ठीक है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या बोला, विद्युत फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला था ई डॉट डी एस, या ई ए कुछ लिखता है, अलग अलग लोग लिखते हैं। और बोल रहा है कि सतह ही पे निकालना है हमको, क्या निकालना है, सतह पे ही हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सतह पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम लोग का क्या होता है, थीटा जो होता है 0 हो जाता है, सतह पे 0 हो जाता है। तो ये हो गया 0, तो कॉस थीटा कॉस 0 1 हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो ये बचा ई डी ए, डॉट हटा, डॉट हटेगा, ये डॉट जब हटता है तो कॉस थीटा आता है, ठीक है। ये दिमाग में, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉस थीटा कहाँ से आ गया, डॉट हटा तो कॉस थीटा आया, ठीक है। तो ये हो गया कॉस 0 1, तो ई बाहर आया। अब इंटीग्रेट किया हम डी ए को, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर उसका एक्स ही आता है, तो इसका आंसर ए आ गया। ई ए निकलना है हमको, ई पता है, ए पता है, क्यू पता है, फार्मूला बैठाया निकाल लिया, तो आंसर हो गया मेरा ये। बच्चों मैं ये इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको ग्रुप पे, घबराइएगा नहीं मैं आपको, बच्चे परेशान होंगे कि सर इसका पीडीएफ नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, ये तो मतलब बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो पट सा बोल दीजिएगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ये विद्युत तीव्रता। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो यह तुल्य है। चलिए बताइए इसका मतलब, तुल्य है मतलब कि उसका किसके बराबर है, मतलब उसका मात्रा अगर वोल्ट है तो वो किसके और बराबर है, ये वाला बताना है। जल्दी जल्दी जल्दी, विद्युत विभव का मात्रक है। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लिखिए कि विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज का, सॉरी यहाँ पे विद्युत विभव का मात्रक है, क्या है, सॉरी मैं दिखा नहीं रहा था, हाँ अब, और ये किसके बराबर है, तुल्य है। तो बच्चों जब भी ये समझ में नहीं आवे क्वेश्चन, ये जब भी समझ में नहीं आवे कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले क्या बोला, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज है। तो इसका फार्मूला देखिए कैसे है, जूल कूलम, मतलब जूल कूलम, मतलब कुछ इसी तरीके से कोई फार्मूला याद कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है ई बराबर, लेकिन ई बराबर वी क्यू, अगर ऐसे याद नहीं रहता है, विद्युत विभव मतलब वी बराबर हो जाएगा ई बाई क्यू। वोल्टेज का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बट्टा चार्ज, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे, सॉरी वी बराबर होता है एनर्जी बट्टा चार्ज, सॉरी वोल्ट बराबर होता है एनर्जी बट्टा चार्ज। तो एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल, कूलम का चार्ज का मात्रा क्या होता है, कूलम।
तो अच्छा सर, ये नीचे है, ये मतलब जूल पर कूलम, मतलब ये ए वाला। जब भी कुछ याद ना आवे डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, ठीक है। चलिए, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, या शून्य हो जाता है, या क्या होता है, जल्दी बताइए। गुड, बढ़िया। तो क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे, किसी घिरे सतह पर कुल हाँ, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का। चलिए, ये क्वेश्चन तो फट सा बता दीजिएगा कि मैंने अभी इसका फार्मूला बताया था। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, फार्मूला मैंने बताया था अभी। क्या बोल रहे हैं, विद्युत फ्लक्स क्या पृष्ठ के भीतर। अभी इसको मारिए गोली, ये भीतर है मतलब चेंज हो जाएगा। सबसे पहले अभी क्या बोला, विद्युत फ्लक्स, फार्मूला याद है, विद्युत फ्लक्स फार्मूला क्या होता है, ई ए, अभी मतलब अभी भीतर बोला है, अभी नहीं, सिंपल निकालते ई डॉट ए, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, तो आवेश तो किस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आवेश होगा, एरिया में तो आवेश होगा नहीं। तो अभी क्या होता है, क्यू बट्टा 4 पाई E0 R²। ये देखो, ये बंदा क्यू गुने 1 हो जाएगा ना, तो ये जो है गिरे कुल आवेश का, तो कुल आवेश का कितना गुना है, 1/E0। ये देखो 1/E0 गुना फार्मूला भाई, फार्मूला फार्मूला याद रहा, फटाफट 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 बनेगा। ये सब कुछ भारी देखने में लगता है, कहाँ लिख रही दिया, किसी घिरे सतह पर कुल, भारी लग रहा है, लेकिन भारी नहीं है, फार्मूला याद है, बन जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये रिपीट मतलब रिपीट करता रहता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स में मैं कम से कम 200-250 क्वेश्चन करा दूंगा हर चैप्टर का। आप लोग एकदम तोप हो जाएगा नवंबर तक ठीक है। हर चैप्टर का मैं करा दूंगा ऑब्जेक्टिव, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ऐसे से हेल्प लेने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है या क्या होता है, बताइए। चलिए बताइए जल्दी। इसका आंसर नहीं दिया तो भाई फिर क्या इसका है, क्या पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं तुम लोग को। इसका आंसर बताओ जल्दी, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत इजी। अपने पे इस्तेमाल कर लो इस क्वेश्चन को। अरे पगला, पगला, ये बताओ, जब किसी वस्तु पे, तुम वस्तु समझ लो तुम ही वस्तु हो। अब तुमको हम करंट देंगे, क्या बोला, आवेशित कर, तुमको करंट देंगे तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा कि वेट घट जाएगा, कुछ होगा जी, करंटे ना मारेगा खाली, कुछ घटेगा बढ़ेगा, कुछ होगा, जल्दी बताइए। कोई बच्चा का सर ना, हमारा वेट बढ़ जाता है तो कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। बढ़ गया, घट सकता है। अब सुखाइए देगा तुमको तो क्या करोगे, हैं, सुखाइए देगा तुमको तो क्या करोगे, ये बढ़ सकता है या घट सकता है। चलिए अगला। किसी किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर, ये इसका आंसर बढ़ता भी है घटता भी। किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वह विद्युत होता है। अब अचालक मतलब समझ रहे हैं, जिसमें करंट पास ना हो, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, 10वां का। किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वह विद्युत होता है। एक बात बताओ, एक प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, एक प्लास्टिक का बॉल है और उसको तुम करंट दो, ठीक है, एक प्लास्टिक का बॉल है, उसको तुम करंट दो, दूसरी तरफ से छुओगे, कुछ होगा, तुमको फर्क पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन इधर उधर कुछ भागेगा, नहीं भागेगा। मतलब इका बोला सतह पर, बोला कि वो उसका मतलब चार्ज दिए हम इस प्लास्टिक के बॉल पे। हाँ, अचालक पदार्थ है, तो अचालक पदार्थ कौन सा होता है जिसमें करंट पास ना हो। तो ये जो है प्लास्टिक का बॉल है, इसको चार्ज इलेक्ट्रिक दिए हम, तो कहा इसका ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्या तुमको करंट मार देगा, नहीं रे बकला, कुछ नहीं मारेगा तुमको, मारेगा रे जी, नहीं ना मारेगा, तो हो गया ख़त्म बात, इसको कुछ नहीं आएगा, कुछ है भी नहीं करेगा। तो बोला सतह पर नहीं, केवल भीतर नहीं। अब बोला का हवा में, पगला है कारे, हवा में कैसे होता, कहा सतह के अलावा अंदर भी नहीं सर, कुछ नहीं। चलो बढ़िया। चलिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। एक कूलाम आवेश बराबर होता है, ये तुमको बताना, ये तो मतलब बनाने वाला चीज़ नहीं है, तो रट्टा मारे वाला चीज़ है भाई। 2.99 × 10⁹। चलो 11 के बाद 12वां क्वेश्चन। यदि एक आवेशित चालक, एकदम याद रखना, एक आवेशित क्या है, चालक है, मतलब इसमें करंट पास होगा। ये तो तुमको तो थ्योरी याद हो जाएगा जी,
चालक किसको कहते हैं? जिसमें करंट पास हो। 10th क्लास पढ़ किए होगे। अच्छा, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को रट्टा मारने वाला रट्टा मार लेता है, और मैं तुमको समझाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाएंगे तुमको। देखो क्या बोला, आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, मान ले कि एक ठो गोला है, अभी काची का था, प्लास्टिक का था जी, तो उसमें से करंट पास हुआ नहीं, मान लो लोहा का है। अब तुम बोलो, इनने से हम करंट देंगे, बोलेंगे तुमको इन्हें उंगली लगना, तो छछनाना देगा तुमको, हॉस्पिटल चल जाएगा तुरंत, नवादा सदर अस्पताल। चल, ये जो है, अब बोला आवेशित है कोई, ठीक है, आवेशित है, चालक है, ठीक है, चालक है, मान लिए सर लोहे का है, ठीक है। ये दिया इधर से करंट, तो क्या बोल रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो जब भी जैसे कि कोई भी अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई चीज़ छोड़ो, तुम जब भी कुछ ऐसे ऐसे रगड़ते हो कंघा उंगा, और जब अपना हाथ के पास ले जाते हो तो बाल ऐसे वैसे खड़ा हो जाता है हाथ का, कभी देखे हो? या कंघी को खूब रगड़ दो, कागज़ पे ले जाओ तो कागज़ क्या करेगा, सटेगा उसमें, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर आता है, लंबवत, मतलब किसी बिंदु आग चालक की सतह पे ना लंबवत रहता है, सतह पे क्या होता है सर, लंबवत रहता है, लंबवत, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब बोल दिए कि सतह के भीतर सतह के भीतर, अभी तो तुमको परपेंडिकुलर समझ में आ गया कि सर सतह पे था, तो अगर हाँ क्वेश्चन यहाँ पे चेंज रहता, बोलता कि चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, अब भीतर कैसे, तो भीतर कुछ जैवे नहीं करेगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो शून्य होता है, एकदम ध्यान रखना। सतह पे बोलेगा, अब देखो क्वेश्चन आ चुका है सतह पे, तो आने का चांसेस किसका है, शून्य, शून्य होता है, तो भीतर जैसे बोलेगा शून्य मार देना, ठीक है, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो क्या होता है, संरक्षी होता है, इधर रट्टा मारे वाला है। अच्छा, कूलम बल है, कूलम बल बताओ, कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है कि कोई नहीं है, काची है बताओ। कूलम्ब बल जो होता है, एक तो देखो हम बताते हैं, कोई गोला है इसमें कूलम्ब बल है, तो एक तो अंदर फोर्स भी लगता है, तो एक तो केंद्रीय बल हो गया। कूलम्ब बल अपने में क्या है, एक विद्युत मतलब चार्ज लिए घूमता है, तो एक तो विद्युत बल भी होगी, मतलब ये दोनों मत चार्ज रे, अभी तो अंदर बाहर कर रहे थे, तो अंदर भी फोर्स लगाता है, तो उसके हिसाब से केंद्रीय बल हो गया, सेंट्रल फोर्स। और चार्ज है मतलब उस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक होगा तो फोर्स व इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, तो एयर भी दोनों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, बताओ बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, तो बच्चा लोग समझता कहा कि इलेक्ट्रॉन है अब वोल्ट है, तो जरूर साला कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा ये मतलब पक्का कोई वोल्टेज वोल्टेज से रिलेटेड होगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी मापा जाता है ना, ऊर्जा में मापा जाता है। तुम लोग अभी आगे पढ़ोगे या 12th क्लास में जब क्वांटम फिजिक्स या 11th क्लास क्वांटम फिजिक्स पढ़े होगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके आता होगा, तो क्या होता है, एनर्जी आता है। जब क्या होता है, जब छड़पता है इलेक्ट्रॉन इन्ने उन्ने कक्षा से निकल निकल के। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। तो बच्चों मज़ा आ रहा होगा, तो पक्का मारिए, हैं पक्का एकदम लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बच्चा दोस्तों लोगों को बोलिए कि सर चलो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, रोज़ पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो ऐसे मैं लेते आऊँगा, रोज़ लेते आऊँगा, ठीक है। हो सकता है कि टाइमिंग चेंज हो सकता है, टाइमिंग के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन तुम लोग ग्रुप पे जुड़े हुए हो, अशफाक सर का ग्रुप है तुम लोग का, ये ऑनलाइन सॉल्यूशन, उस पर या मेरे ग्रुप पे उस पर जुड़ जाइए जो टेलीग्राम पे दिया हुआ है, जुड़िए। और फिर मैं आप लोग को आगे करें बताऊँगा, और नीचे कमेंट में बताइए कल मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव बताऊँ या इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले पूरा बताता चला जाऊँ, या केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चाहिए, जिसका भी चाहिए कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।